नमस्कार दोस्तों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं सनोफी इंडिया लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 4,712 रुपये पे चल रहा है। 24 अक्टूबर क्लोज प्राइस। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,852 करोड़ का है। स्टॉक पी 30.4 का है, जो कि ठीक है। आरओसी 49.2% और आरओई 47.2%। आरओसी और आरओई ठीक ठाक लेवल पे है। बुक वैल्यू 340 रुपये, जबकि करेंट प्राइस 4,712 रुपये पे। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है इस कंपनी का शेयर। बॉन्ड वीक का हाई प्राइस है 6,899 और लो है 4,146। तो ऐसा मानकर चल सकते हैं कि हाँ, ये लो के करीब में ही, 52 वीक का लो के करीब में ही यह कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.48 का, फेस वैल्यू 10 रुपये। यह कंपनी भारतीय दवा बाजार में अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। यह मधुमेह, हृदय रोग, घनस्त्रता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एंटी हिस्टामाइन जैसे चिकित्सा क्षेत्रों के लिए दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। इस कंपनी का 1 ईयर का प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डाउन हो चुका है। अब इसके आगे डाउन नहीं होना चाहिए मेरे आइडिया से, क्योंकि ये कंसोलिडेट जैसा अपना डायग्राम बना रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के मामले में देख सकते हैं तो जून 2025 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें सेल्स डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, वो भी काफ़ी ज़्यादा। 406 करोड़ का सेल्स हुआ है, जबकि मार्च 2025 में 536 करोड़ का सेल्स था। तो ये इस शेयर के प्राइस में डाउन का एक कारण मान सकते हैं। अब कैसे? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इफेक्टेड रहता है। एक्सपेंस 311 करोड़ का हुआ है जून 2025 में, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 करोड़ का, अदर इनकम जो है मात्र 9 करोड़ का, इंटरेस्ट कुछ भी पेड नहीं किया, डिप्रिसिएशन 9 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 94 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ का था। तो ऐसा मान करके चल सकते हैं कि ये अपने पिछले क्वार्टर के अपेक्षा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाफ के करीब पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का, इसी कारण बस EPS 30 रुपये 22 पैसे। एक नज़र डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का। तो सेल्स है 1,981 करोड़ का, एक्सपेंस है 1,476 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 505 करोड़ का, अदर इनकम 28 करोड़ का, इंटरेस्ट 2 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 37 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 494 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 362 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 157 रुपये 62 पैसे। तो EPS के मामले में तो देख सकते हैं दिसंबर 2024, 2023, 2022 की अपेक्षा कम ही है। तो यानी कि बहुत ही कम इनकम हुआ है, ऐसा मान करके चल सकते हैं। रही बात बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये बैलेंस शीट देख सकते हैं किस तरीके का है। तो जून 2025 के अनुसार 23 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इसके पास में 759 करोड़ का है, ब्रोइंग 21 करोड़ का, अदर लायबिलिटी 436 करोड़ का, टोटल लायबिलिटी 1,239 करोड़ का। उसमें से फिक्स एसेट जो है 309 करोड़ का है, करेंट वर्क इन प्रोग्रेस में 16 करोड़ का, अदर एसेट 914 करोड़ का, टोटल एसेट 1,239 करोड़ का। यहाँ पर जो बैलेंस शीट शो हो रहा है उसके अगर एनालिसिस करते हैं तो देख सकते हैं दिसंबर 2021 का एक नज़र डालते हैं तो पता चलेगा कि इसके पास में रिजर्व जो था 2,203 करोड़ का था, ठीक है। अदर एसेट 2,714 करोड़ का, ठीक। ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन दिसंबर 2022 में जो रिजर्व इसके पास में रह गया वो 1,253 करोड़ का मात्र रह गया और
देख सकते हैं अदर लाइबिलिटीज भी घट गया थोड़ा सा 772 करोड़ का, जहाँ पर कि दिसंबर 2021 में 811 करोड़ का था। अदर लाइबिलिटीज भी घटा। फिर फिक्स एसेट भी घटा है इसके पास, देख सकते हैं 334 करोड़ से 306 करोड़ पर आ गया। और अदर एसेट भी घट गया, 1743 करोड़ आ गया, जबकि दिसंबर 2021 में 2714 करोड़ का, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 1000 करोड़ से थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग तो देख सकते हैं इतना पैसा कैसे ये इधर से उधर हो गया, सोचने वाली बात है। रिजर्व इसके पास में घट गया, अदर एसेट घट गया, तो थोड़ा सा ये डाटा अलग टाइप के दिख रहा है। आप लोग देखिए और वीडियो के कमेंट में लिखिए कि आखिरकार मैं जो देख रहा हूँ क्या वैसा ही आप लोगों को भी दिख रहा है या हट के है। जो मैं समझ रहा हूँ वही है या कुछ और बात है इसमें, तो वीडियो के कमेंट में लिखिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिले आप लोगों के अनुसार कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। अब रही बात इन्वेस्टर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पता चल जाएगा। प्रमोटर के पास में 60.40% का होल्डिंग है, एफआईज के पास में 5.57% का होल्डिंग, डीआईज के पास में 22.28% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 11.75% का होल्डिंग। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 71,395 पोर्टफोलियो के अंदर में इस कंपनी का टोटल शेयर है। रिसेंट में जो कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन। एक दिन पहले का द कंपनी विल होल्ड एन इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल फॉर अपडेट ऑन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 month ended September 30, 2025। तो किससे रिलेटेड है यह मीटिंग, वो भी आपको समझ में आ गया है। जो 9 month सितंबर 30, 2025 यानी कि 30 सितंबर को जो क्वार्टर का समाप्ति हुआ है उससे रिलेटेड है। रिसेंट के अनाउंसमेंट का विस्तृत रूप देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2025 का, तो इसी के बारे में टाइम टेबल कितना है 29 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। टाइम टेबल 4:30 PM to 5:30 PM। टोल फ्री नंबर भी है अलग अलग देश का। बात जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यह कंपनी NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर देख लेते हैं NSEindia.com वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पर पता चलता है इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना पे चल रहा है, तो 4,717 रुपये पे। लास्ट ट्रेडिंग डे में 4 रुपये का बढ़ोतरी देखने को मिला है और ट्रेडेड वॉल्यूम लाख में कितना है तो 0.13 और ट्रेडेड वैल्यू कितना है तो करोड़ में है 6 करोड़ 6 लाख का। टोटल मार्केट कैप कितना है तो यहाँ पर 10,863.54 करोड़ का है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप तो 4,279 करोड़ 68 लाख का। अच्छा, डिलीवरी परसेंटेज कितना रहा तो 49.09% का। तो एवरेज ठीक ही है डिलीवरी का। एक नज़र डालते हैं BSEindia.com वेबसाइट पे। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 4,716 रुपये 65 पैसे। लास्ट ट्रेडिंग डे में 9 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिला है। परसेंटेज में अगर देखते हैं तो 0.20% का। नेक्स्ट, रिसेंट में जो अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से सेम है, यहाँ पर भी 23/10/2025 का ही है। और अगर बल्क डीलिंग देखते हैं इस कंपनी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। और डिलीवरी पोजीशन जो है
वो 49.42% का ही है यहाँ पर। क्वांटिटी ट्रेडेड 431 और डिलीवरी में उठाया गया 213। 24 अक्टूबर 2025 1600 बजे का अपडेट है। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस थोड़ा सा और डाउन हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो वीडियो के कमेंट में लिखिए। फ्यूचर के लिए ये प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।